हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स के बारे में आपको बताऊंगी मैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है फ्रेंड्स आपकी 19 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। 19 क्लास फ्रेंड्स देखिए, आप सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सभी लोग जो है सभी क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई सारी इंपॉर्टेंट्स है। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगी। और देखिए, जितना भी मैंने बताया कल की क्लास में, मैंने आपको इसके पहले संसद के बारे में बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, उद्देशिका क्या होती है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आई होप आप सभी को जो है सारी क्लासेस आपने देखा होगा, समझा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज़ दैट मान लीजिए ऑल इंडिया वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम में जो है आपको इससे पॉलिटी से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया आप सभी के सामने, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलिएगा सभी लोग। कहीं से कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा ये बात आपसे कहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है, जैसे कि मूल कर्तव्य हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, सभी चीज़ें जो हैं किसी न किसी देश से ली गई हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से देश से ली गई हैं। अगर आप सभी को याद हो तो अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं याद है तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सेकेंड क्लास, फर्स्ट या सेकंड क्लास थी फ्रेंड्स, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है, काफ़ी अच्छे से समझाया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना जैसे हम भारत के लोग हैं, मूल अधिकार हो गया, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हुए उनको पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये सभी का जो प्रावधान है कहाँ से, किस देश से लिया गया। तो ये सभी चीज़ें जो है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है, ये किस देश से ली गई, तो ये फ्रेंड्स कनाडा देश से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और बता दूं कि जैसे एकल नागरिकता हो गई, संसदीय शासन प्रणाली हो गई और द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो ये सभी चीज़ जो है फ्रेंड्स ब्रिटेन देश से ली गई हैं, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कनाडा देश का, ठीक है। कनाडा देश से देखिए और क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा देश से देखिए फ्रेंड्स, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयक जो है, संगठनात्मक विशेषताएं, ये सभी चीज़ें जो है कनाडा देश से ली गई हैं, ओके। समझ में आया आप सभी को। अब देखिए, यहीं पे हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट कह रहा है राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कौन होता है इसका प्रमुख, कौन होता है संवैधानिक प्रमुख, तो राज्यपाल होते हैं यानी कि गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद के जो राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों का जो मनोनीत किया जाते हैं वो है फ्रेंड्स 1/6, ठीक है, 1 से 6 जो हैं और सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद जो है रिक्त माना जाएगा, ठीक है। क्या फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है, यानी कि जो राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, ठीक है, कहाँ का सदस्य फ्रेंड्स, संसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य है, जो तो क्या करेगा, जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका जो है संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद जो है वो रिक्त मान लिया जाएगा, रिक्त यानी कि खाली मान लिया जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स जनजाति कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य विधानसभा के जो 17वां का आदेश दिया जाता है, ये फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ओके, याद रखिए किसके द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि राज्यपाल किसके सलाहकार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो ये फ्रेंड्स जो है उच्च न्यायालय के जो सलाहकार होते हैं, इनके जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बताया गया है, यानी कि जो राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये फ्रेंड्स राज्य की संचित निधि से। ठीक है, जितने भी राज्यपाल हैं उनके वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इनको इनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि भारत के संविधान में राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ओके, हमारे भारतीय संविधान में उनके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल जो हैं वो किसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो किसके लिए आरक्षित रख सकता है फ्रेंड्स? ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 200 की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ओके, किस अनुच्छेद में दिया गया फ्रेंड्स? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में दिया गया है। यहीं अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? 3,50,000 रुपये जो है राज्यपाल का मासिक वेतन, यानी कि मंथली उनका जो है इतना उनका क्या होता है, वेतन होते हैं प्लस भत्ते। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो कि फ्रेंड्स किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल जो है वो पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके योग्य होता है? पुनर्नियुक्ति के योग्य भी होता है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स जितना मैं आपको बता रही हूँ, सभी आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, गवर्नर्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्तियाँ करता है। तो देखिए पहला दिया गया है राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, यानी कि गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड थर्ड कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चौथा देखिए विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों। ठीक है, विश्वविद्यालय के जो उपकुलपतियों जिनको हम वाइस चांसलर कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इसके बाद 5th नंबर में कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो इसका गठन भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, मतलब यानी कि फ्रेंड्स ये 5 नियुक्तियां हैं, राज्यपाल के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, और विश्वविद्यालय के जितने भी उप और कुलपतियों की नियुक्ति, और राज्य विधान आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाने वाली ये सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर पूछ ली जाएँ तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तो उसमें भी राष्ट्रपति को क्या करते हैं? या परामर्श या फिर सलाह देने का कार्य करते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को
निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी कि फ्रेंड्स जो राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या करेंगे, निलंबित करने का अधिकार जो होता है राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जम्मू एवं कश्मीर जो है, आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है वो कैसा राज्य है फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर जो है फ्रेंड्स, इसके जो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, बनने वाली प्रथम महिला या फिर पहली महिला कौन थी, तो प्रथम महिला यानी कि पहली महिला जो थी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, भारत में प्रथम राज्यपाल बनने वाली कौन महिला थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कार्यकाल बताइए इनका कार्यकाल कितना रहा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संशोधन के द्वारा जो है स्थगित किया गया था कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है। ओके, समझ में आया यहाँ तक सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद, इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद सभी से संबंधित कितने वो अनुच्छेद हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है, तो ये सभी चीज़ें जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो कितने लोगों को सभी चीज़ें जो हैं याद हो गई हैं, कितने लोगों को याद नहीं है। देखिए मैं इतना अच्छे समझाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप लोगों को एक बार में याद हो जाए, फिर समझ जाए आप लोग। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ आज। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल का क्या है, प्रावधान के बारे में बात की गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 154 क्वेश्चन नंबर कह रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। ठीक है, अनुच्छेद 154 कह रहा है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 160 में कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कि फ्रेंड्स जब कोई ऐसी अचानक से जब कोई आकस्मिक परिस्थितियां बन जाए तो उसमें राज्यपाल के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 160 में। अब बात करेंगे यहाँ पे हम अनुच्छेद 161 में कह रहा है कि क्षमा दान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स कुछ मामलों में जैसे दंडादेश का निलंबन कर सकते हैं, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल के अंदर जो है शक्तियाँ उनको प्राप्त हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 163 नंबर। 163 नंबर देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, 163 अनुच्छेद 163 कह रहा है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 200। इसमें कह रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। ये फ्रेंड्स जो है अनुच्छेद 200 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अब देखिए हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 के बारे में। अनुच्छेद 213 क्या कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद यहाँ पे 201 के बारे में पहले हम बात करेंगे। अनुच्छेद 201 जो है फ्रेंड्स कह रहा है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में कहा गया है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 क्या कह रहा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में दी गई है, इसका प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 233। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कब और किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स देखिए राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया ना, राज्यपाल द्वारा जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के परामर्श से जो है राष्ट्रपति के करते हैं। ठीक है, अब ये जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में, तो 233 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक बता दूँ, समझिए थोड़ा सा।
तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो भारत में जो प्रथम राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स देखिए, सरोजिनी नायडू थी, और जिन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। और देखिए फ्रेंड्स, जो राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है किस देश से ली गई? तो कनाडा देश से ली गई है। ठीक है, अब देखिए कनाडा देश से मैंने आपको बता दिया। राज्यपाल की जो मासिक वेतन होता है कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपए होता है। राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उत्तरदायी होता है। और फ्रेंड्स, यहीं अगर हम बात करें कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है फ्रेंड्स, वो भारत का राष्ट्रपति करता है। और जम्मू कश्मीर में जो उप राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो फ्रेंड्स है भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नागरिकता से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी कि फ्रेंड्स, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को आने चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता से संबंधित अक्सर कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मैं भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, जितने भी भारतीय हैं, अदर भारतीय जो आते हैं भारत में घूमने, फिर भारतीय बनना चाहते हैं, तो वो लोग सोचते होंगे मैं भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय नागरिकता जो है ये जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं और प्रक्रिया जो है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार हैं। ठीक है, किसके अनुसार है फ्रेंड्स? भारतीय प्रक्रिया जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार है। देशीकरण द्वारा भारत की जो नागरिकता है, ये किसी ऐसे विदेशी अवैध प्रवासी नहीं द्वारा प्राप्त की जा सकती। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो सामान्यतः 12 वर्षों यानी कि 12 वर्ष तक जो है भारत में निवास करता हो और उसके पास अधिनियम की 3री अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य अयोग्यताएं हों। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आवेदन की तिथि से ठीक पहले के 12 महीनों की अवधि के दौरान और 12 महीने से पहले के 14 वर्षों में कुल मिलाकर 11 वर्षों तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इतना प्रावधान जो है दिया गया है भारतीय संविधान में, तब जाकर के वो भारत का नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि यानी कि भारत में नागरिकता के प्रकार क्या हैं। ठीक है, भारत में नागरिकता के कितने प्रकार हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से 4 तरीके हैं? देखिए फ्रेंड्स, पहला जन्म दिया गया, दूसरा वंश दिया गया, तीसरा पंजीकरण और चौथा दिया गया देशीकरण। यानी कि ये जो प्रावधान है फ्रेंड्स, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3, 4, 5, ठीक है, धारा 3, 4, 5 और 5 के 4 के अंतर्गत जो है ये सूचीबद्ध है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम तीसरा क्वेश्चन क्या हम बात करेंगे अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? तो ये सभी को फ्रेंड्स पता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल सिटीजन की। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, भारत का संविधान जो है एक साथ भारतीय और किसी विदेशी देश की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि प्रवासी भारतीयों पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिकता OCI प्रदान करने का निर्णय लिया है। यानी कि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता की अनुमति मिली है। ठीक है, एकल दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता की बात करता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, क्या भारत में NRC बिल पारित हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, NRC जो है बिल क्या है? तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC जो है सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर्ड है, जिसका निर्माण नागरिकता अधिनियम 1955 के 2003 के संशोधन द्वारा अनिवार्य है।
इसका उद्देश्य है कि भारत के सभी वैध नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को जो है नागरिकता से जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए आप सभी को आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो इसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं भारतीय संविधान के, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जिसको जो पॉइंट देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है। तो किससे फ्रेंड्स? मूल अधिकार से। ठीक है, भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकार से है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है फ्रेंड्स मूल रूप से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए यहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 12 से अनुच्छेद 35 तक का इसका वर्णन जो है फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो भारतीय संविधान के जो भाग 3 है इसको अलौकिक भाग कहा है, क्योंकि इसको जो है फ्रेंड्स इसमें जो है मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल अधिकार यानी कि मूल किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है इसीलिए उसको मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के जो भाग 3 में कुल 34 अनुच्छेद, ठीक है, कितने फ्रेंड्स? अनुच्छेद 24 में मूल अधिकारों का वर्णन है। ओके, समझ में आया यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में फ्रेंड्स मौलिक अधिकार जो हैं 7 दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का एक हिस्सा था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता व सामाजिक समानता। ठीक है, समानता का जो अधिकार है ये भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी, जब मैंने आपको उसका उद्देश्य बताया था भारतीय संविधान का, तो उसमें आपको समानता का अधिकार जो है ये सब देखने को मिला था। तो इस शब्द जो है फ्रेंड्स किससे जो है सुनिश्चित करता है भारतीयों के। तो ये फ्रेंड्स भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता व सामाजिक समानता के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार जो हैं ये प्रदान किए जाते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में फ्रेंड्स सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिशत भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो उसे फ्रेंड्स समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में
भिन्न वर्ग में आता है, तो अनुच्छेद 19। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके सभी क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।